रामभद्राचार्य ने जो राम मंदिर दिलवाने वाला झूठ बोला था, वो सारा झूठ अगर देखे तो शंकराचार्य जी का जब फैक्ट सोशल मीडिया में आया, पीएन मिश्र जी ने मीडिया में रखा, तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया कि रामभद्राचार्य तो कहीं मंदिर दिलवाने में थे ही नहीं, उनकी तो कोई गवाही नहीं मानी गई है। तो उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जब कहा कि मंदिर जो है वो मंदिर जब तक प्राण प्रतिष्ठा तब तक नहीं हो सकती जब तक शिखर नहीं बन जाता, उस सारे शंकराचार्य जी ने बहिष्कार किया, तो ये वहां गए, वहां भी ये सरकार की भाषा बोल रहे थे। तो रामभद्राचार्य जी शुरू से शंकराचार्य जी से चिड़े हुए हैं, शुरू से उनके खिलाफ अनर्गल प्रलाप करते रहे, और आज उनका एक शिष्य कह रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे केस दर्ज कराओ। तो आपको नहीं लग रहा कि इसके पीछे रामभद्राचार्य सॉलिड दिख रहे हैं कि वो हैं आरोप ही सही, आरोप लग रहा है, सॉलिड वही दिख रहे हैं। देखिए, ये हमारे सभी प्रतीक जो हैं धर्म के प्रतीक हमारे कौन कौन है? धर्म के प्रतीक हमारे गाय है, हमारी मूर्ति है, हमारे मंदिर हैं, और हमारी नदियां हैं, ये सब हमारे धर्म के प्रतीक हैं। आप देखिए, ये सारे प्रतीकों पर जैसे सरकार हमला करती है, जैसे आरएसएस हमला करती है, उसी तरह से रामभद्राचार्य हमला करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम राम को लाए हैं, ये वाला जो था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, किस तरह से दिखाया गया उसमें कि मोदी को इतना बड़ा दिखाया और भगवान राम को छोटा सा बच्चा बना के दिखाया गया। अब रामभद्राचार्य जी का बयान है ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे, आप कहेंगे तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, ये मैं कल परसों ही देख रहा था, जिसमें रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि मैं राम को शिष्यवत देखता हूं क्योंकि मैं वशिष्ठ पीठ से आता हूं। सोचिए, राम के विषय में ये बात, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो ठीक दिमाग में होगा या जो संत होगा, थोड़ा सा भी, संत छोड़िए, हमारे जैसे जो साधारण लोग हैं वो ये बात सोच भी सकते हैं कि मैं राम को शिष्यवत देखता हूं। उन्होंने बोला कि मैं राम को शिष्य मानता हूं, और इसी तरह का इन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं, जैसे तुलसी जी के में गलतियां निकाल रहे हैं, और रामचरितमानस में गलतियां निकाल रहे हैं, ये हनुमान चालीसा में गलतियां निकाल रहे हैं। तो ये हमारे धर्म पे आघात करने के लिए इनको रखा गया है, मुझे लगता है। और आप देखेंगे तो इनका जो जिस तरह का ट्रेंड है, जो ये कर रहे हैं, सेम जो कार्य प्रणाली है वो आपको आरएसएस और बीजेपी की भी मिलेगी। तो मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं कि ये आपस में लिंक्ड हैं, और आपस में लिंक होकर ये शंकराचार्य जी पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य जी जो हैं वो ऑलमोस्ट आखिरी कड़ी है। गाय ये हमारी ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, और नदियां, पहाड़ जो धर्म के प्रतीक हैं, बड़े बड़े मंदिर, काशी को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। अब ये मथुरा पे इनकी नजर है, अयोध्या पे ये ऑलमोस्ट कब्जा कर चुके हैं खत्म करने के दृष्टि से। तो ये बहुत सॉलिड अटैक है धर्म पर, और ये मुगलों से ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक अटैक है, और हम हिंदू इस बात को शायद समझ नहीं रहे हैं। ये आपने ठीक कहा, क्योंकि रामभद्राचार्य दो चीजें और हैं। रामभद्राचार्य मोदी को मित्र कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को मित्र कहते हैं, और राम के लिए वो यही नहीं कहे, उन्होंने कहा दो छोटे बालक आए और मुझे हाथ टॉयलेट कराने ले गए। रामचंद्र जी भगवान इनको टॉयलेट कराने ले जाते हैं, मोदी इनके मित्र हैं और रामचंद्र जी इनको टॉयलेट कराते हैं। ये तो इस मानसिक स्थिति के हैं जिसका क्या जवाब है। और तुलसीदास जी के नाम पे पीठ ये नहीं बना सकते, रामानंदी संप्रदाय के हैं, अपने नाम पे बना लें तुलसी, लेकिन तुलसी पीठ बना के, और रामचरितमानस अपनी लिख लिया तुलसी को खारिज करते हुए, हनुमान चालीसा अपनी उसमें गाने लगे। और राम मंदिर में मैं आपको बताऊं, मैंने ऑर्डर पूरा पढ़े हैं, राम मंदिर में मुस्लिमों का सारा जोर ये था, मुस्लिम पक्ष का लिख रहा है कि मिलॉर्ड रामभद्राचार्य जी को गवाही के लिए बुलाइए, मिलॉर्ड रामभद्राचार्य जी को गवाही के लिए बुलाइए, वही एकमात्र विद्वान है। मुस्लिम पक्ष बार बार लिख रहा है, ये कोर्ट में है पूरा। ये तो चीफ जस्टिस पब्लिकली बोल चुके हैं। मतलब कि ये जो है इनका तो उल्टा बयान था, वैसे भी इनके बयान उल्टा बयान। और इनसे जब पूछा गया, एक सवाल पूछा गया, उठाया गया बार बार कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि राम मंदिर अगर टूटा तो तुलसीदास जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने इसकी जिक्र क्यों नहीं किया अपने किताब पुस्तक में। तो ये बात कोर्ट में उठा। तो अब हिंदू पक्ष ये साबित कर रहा था कि शुरू से हमारा मंदिर था, ये कोई मस्जिद नहीं था, ये मंदिर ही था, कोई मस्जिद नहीं था। रामभद्राचार्य तुलसीदास जी के नाम से दोहा शतक रच लाए और उसमें यह साबित किया कि मस्जिद था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया।
तो ये केस हिंदू हार जाता रामभद्राचार्य जी का दोहा शतक। तो लेकिन जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने पूछा कि दोहा शतक कहाँ से आप लाए, तो तुलसीदास ने लिखा। इसकी कोई और प्रति है तो नहीं। तो कहते हैं पूछा गया तो कहे कि इनके सपने में आए तुलसीदास जी, इन्होंने लिख दिया। ये ऐसी तरह से अनर्गल प्रलाप किए तो वो रिजेक्ट हुआ। जो सुधीर अग्रवाल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने पब्लिकली बोला है कि रामभद्राचार्य के बयान को हटाया, मतलब हमने नोटिस में नहीं लिया। अगर लेते तो मुस्लिम के मस्जिद को रामभद्राचार्य साबित कर रहे थे राम मंदिर में। रामभद्राचार्य तो इतना बड़ा द्रोह कर रहे थे हिंदू समाज के साथ। तो संदीप भाई, इससे हमें क्या सीख मिलती है? मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये जो राम मंदिर की लड़ाई है कोर्ट की, इसमें अगर आप देखें तो पीएन मिश्र जी जब आए तो उनको जो पहली लड़ाई लड़नी पड़ी वो हिंदू पक्ष से ज्यादा लड़नी पड़ी। मतलब मुस्लिम पक्ष भी था, लेकिन मुस्लिम पक्ष के पीछे जो चाबी भरने वाला था वो ये वाले जो सरकारी हिंदू थे, ये थे। दूसरा, मुस्लिम पक्ष जो है वो बौद्धिक रूप से इतना स्ट्रांग नहीं था। उसको जो किया गया वो इन्हीं के द्वारा किया गया। तो पीएन मिश्र जी ने जो लड़ाई लड़ी वो पहले इन हिंदू तथाकथित हिंदुओं से लड़ी, और मुस्लिमों से तो वो आसान था जीतना। मुझे लगता है जितना हिंदुओं से जितना मुश्किल था जीतना, इतना मुस्लिमों से जीतना मुश्किल नहीं था। आज देखें तो जिस तरह से राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, उसी तरह से हमें जमीन पर भी ये युद्ध इसी तरह से जीतना होगा। ये जो बौद्धिक युद्ध चल रहा है अभी, कि हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अंदर से हिंदुओं के द्रोही कौन है, और पहले उनको निकाल कर एक बार बाहर फेंक देंगे और उनको एक बार डिस्क्रेडिट कर देंगे, तो जो बाहर वाले हैं, जो हिंदुओं के पेरिफेरी से बाहर आते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, वो इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि हमें तोड़ सकें। आज भी मुझे ऐसा लगता है। खोजी खबर को पढ़ने और ISD रेडियो पर उसे सुनने के लिए लॉगिन करें www.indiaspeakdaily.in।